अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक और आईपैड के ही टॉपिक पर। यानी अब हमारा मौजू जो है आईपैड होता जा रहा है दिन ब दिन। उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है कि आजकल के जो पेंडेमिक सिचुएशन है या कोरोना का सिचुएशन है जिसमें हर चीज़ ऑनलाइन होता जा रहा है, तो मैं ख़ुद समझ सकता हूँ गैजेट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा है। तो इसी के लिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ या मेरे दोस्तों और स्टूडेंट्स दोनों, ठीक है। तो मैं आज आपसे जिस मौजू पे जिस आईपैड के बारे में बात करने वाला हूँ भाई, ये है आईपैड प्रो 10.5 इंच। मैंने इस आईपैड को कैसे ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा और मैं इससे क्या काम करता हूँ, इस पर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है आईपैड 10.5 इंच, ठीक। इसे कहा जाता है आईपैड प्रो 2007 भी से कहते हैं और इसे आईपैड प्रो 10.5 इंच भी कहा जाता है। तो ये मेरे ख़्याल से पहला आईपैड था जो एप्पल वालों ने प्रो सीरीज़ के अंदर निकाला, जिसमें 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट का स्क्रीन उन्होंने लगाया था। अब 120 हर्ट्ज़ स्क्रीन के रिफ़्रेश रेट के स्टूडेंट्स क्या मतलब है, या मेरे व्यूअर्स क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि इसके स्क्रीन अपने आप को हर सेकंड में 120 दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता है। यानी इसकी वजह से आपको बहुत स्मूथ फीलिंग इसके अंदर होती है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो राइटिंग के वक्त हेल्प करता है। जब आप इसके ऊपर एप्पल पेंसिल यूज़ करते हुए जब आप इसके ऊपर कोई भी राइटिंग करते हैं, तो उस वक़्त ये जो रिफ़्रेश रेट है जो 120 हर्ट्ज़ का, ये उस वक़्त आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस दे रहा होता है। यानी जब आप राइटिंग करते हैं तो वो राइटिंग बहुत ही स्मूथली जो है चल रहा होता है। थोड़ा सा भी आपको इसमें लैग महसूस नहीं होता, ठीक। इसमें बिल्कुल आप देखें, आपको बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी इसमें लैग महसूस नहीं हो रहा होगा, ठीक। तो आईपैड प्रो 10.5 इंच के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जी ये मुझे कहाँ से मिला, कैसे ख़रीदा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, ये इसका जो डिस्प्ले साइज़ है, यानी डायगोनल डिस्प्ले साइज़ यहाँ से यहाँ तक जिसे हम कहते हैं, यह है 10.5 इंच, ठीक। 10.5 इंच यानी 10.5 इंच का इसका डिस्प्ले है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का डिस्प्ले है इस्तेमाल करने के लिए, स्टडी करने के लिए। और इस आईपैड के अंदर आपको यहाँ पर ठीक यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स मिलेंगे, जिसमें आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके नीचे की जानिब इसके आपको स्पीकर गिल्स मिलेंगे और यहाँ लाइटनिंग पोर्ट मिलेगा जहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इसके अंदर यहाँ पर आपको ये जो पोर्ट नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसको कीबोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ दोबारा आपको स्पीकर गिल्स मिलेंगे और यहाँ पर हेडफोन जैक है। यहाँ पावर ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पर इसमें आपको एक कैमरा मिलेगा जो कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इससे आप ले सकते हैं। यहाँ एप्पल का लोगो है और नीचे आईपैड लिखा हुआ है। अगर इसके बात करें स्लिम होने की, तो आप देख सकते हैं कि इंतहाई स्लिम डिवाइस है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिवाइस है। बैटरी बैकअप भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी अगर आप इसे कंटिन्यूसली मुसलसल यूज़ करेंगे बग़ैर रुके, तो तकरीबन 10 घंटे का बैटरी बैकअप ये आपको आराम से दे देता है। 10 घंटे तक बिल्कुल ये आराम से चलता रहेगा। और अगर आप इसे दिन में 3-4 घंटे 5 घंटे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको 2 दिन या हो सकता है आपको 3 दिन का भी बैटरी बैकअप दे दे। इसमें यूट्यूब का प्ले करके वीडियोस देख सकते हैं और उसके अलावा जो है इसके अंदर आप बुक्स पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो इसको ख़रीदा है, बेसिकली मेरा मकसद इससे ख़रीदने का यही था ताकि मैं इस पर बुक्स को पढ़ सकूं, बुक्स को स्टडी कर सकूं और इसी तरह बुक्स वगैरह में जो एडिटिंग कर सकूं या अपने नोट्स वगैरह में इससे बना सकूं। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था इस आईपैड को ख़रीदने का। तो इसके अलावा इसके अंदर नोट टेकिंग एप्लीकेशंस भी है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नोट टेकिंग एप्लीकेशंस है इसके अंदर। जैसे यहाँ इस एप्लीकेशन का नाम है गुड नोट। इस पर मैं पूरा एक रिव्यू इंशाल्लाह लेकर के आऊँगा कि इस एप्लीकेशन को हम कितने में ख़रीद सकते हैं और किस तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इसमें हम काम कर सकते हैं।
تو بہت ہی بہترین قسم کا اپلیکیشن ہے، خاص طور پر نوٹ ٹیکنگ کے لیے. ٹھیک، نوٹ ٹیکنگ کے لیے، رائٹنگ کے لیے، کام کرنے کے لیے بڑا ہی زبردست قسم کا اپلیکیشن ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور اپلیکیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں نوٹیبلٹی. تو یہ بھی ایک بڑا زبردست قسم کا اپلیکیشن ہے، اسے بھی ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں. بڑا ہی بہترین قسم کا اپلیکیشن ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں اسٹوڈنٹس بہت زیادہ نوٹ ٹیکنگ جو ہے اپلیکیشنز آتے ہیں اور بڑا ہی بہترین کام کرتے ہیں. تو یہ سارے اپلیکیشنز آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہو. اور ساتھ میں بھائی سب سے اہم بات یہ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو تاکہ آپ کو بار بار اس طرح کی ویڈیوز ملتے رہیں اور آپ بار بار اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور آپ کو اس طرح کی یعنی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ کو مواد مل سکے. تو اس کے لیے میرے چینل کوئٹہ ٹی وی میرے چینل کا نام ہے، ضرور سبسکرائب کیجئے گا. اصل موضوع جس پر میں نے اس ویڈیو کو بنایا وہ یہ تھا کہ یہ آئی پیڈ مجھے ملا کہاں سے، میں نے کتنے کا خریدا. تو بھئی میں نے اس آئی پیڈ کو لیا ہے یوز میں، کوئی نیا میں نے اس کو نہیں خریدا. تو او ایل ایکس پہ ایک دن میں نے اس کا ایڈ دیکھا جہاں پر کوئی سے بیچ رہا تھا اور کوئی 75,000 اس نے اس کی پرائس رکھی ہوئی تھی. خیر میں نے اس سے بات کی، میں اس کے ہاں گیا اور آئی پیڈ میں نے اس کے ہاں جا کر کے دیکھا، اسے چیک کیا، مجھے بڑا پسند آیا. بہت ہی صاف ستھرا اس نے رکھا ہوا تھا، کوئی اس پہ جو ہے کوئی یعنی اس پہ اسکریچز نہیں تھے، بالکل صاف ستھرا زبردست اس کے پاس رکھا ہوا تھا اور اس کا سامان بھی سب کچھ اس کے پاس موجود تھا. تو پہلے میں نے اسے دیکھا، مجھے پسند آیا، تو پھر میں نے اس سے قیمت کم کرانا چاہی. یعنی میں نے کہا کہ یار 75 کا تو یہ کافی مہنگا ہے، کچھ رعایت وغیرہ. تو اس وقت وہ نہیں مانا تو میں واپس چھوڑ کر کے آ گیا. البتہ 3-4 دن کے بعد میں نے دوبارہ اسے کنٹیکٹ کیا کہ بھائی اگر ابھی تک آپ کا آئی پیڈ نہیں بکا ہے تو میرا وہی آفر موجود ہے، آپ اس آفر میں مجھے یہ دے سکتے ہیں. تو بہرحال وہ مان گیا. پھر میں اس کے گھر گیا اور وہاں میں نے 1 گھنٹے بیٹھ کر تسلی سے اسے چیک کیا، ایک ایک چیز اس کا میں نے دیکھا، سب کچھ بہتر تھا. پھر اس کے بعد میں نے اس کو پیمنٹ کر دی اور اب اس آئی پیڈ کو میرے ساتھ تقریباً 7 یا 8 مہینے ہو چکے ہیں. میں اسے یوز کر رہا ہوں ڈیلی ڈرائیور کے طور پر، یعنی میں روزانہ اسے کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے یوز کرتا ہوں لازمی. اس میں نوٹس کا کام بھی اپنا کرتا رہتا ہوں اور اس میں میڈیا کنزمپشن بھی کرتا رہتا ہوں. فیس بک ہوا، دوسری چیزیں ہوئی، میرا جی میل ہوا، سب کچھ میں اسی کے اندر یعنی یوز کرتا ہوں، اسی کو ہی میں استعمال کر رہا ہوں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی کمنٹ ہو، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ.